आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएएफ बेस मुरीद के बारे में। आज सुबह के वीडियो के दौरान हम लोगों ने नूर खान बेस की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को एनालाइज किया था और वहां पर हम लोगों ने बताया था कि भारत की तरफ से इस फैसिलिटी को टारगेट करने के बाद में पाकिस्तान की तरफ से अपने सोल्जर्स की बॉडी भी इस फैसिलिटी के अंदर से नहीं निकाली गई है और ऐसे ही इस फैसिलिटी को लेवल कर दिया गया है, यानी कि उनके सोल्जर्स की बॉडी अंदर दफन है। थैंकफुली उन सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए जो मुरीद से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि उनका केस थोड़ा डिफरेंट रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पीएएफ बेस मुरीद को देख रहे हैं और इस बेस के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पाकिस्तान की तरफ से हार्डन शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां पर फाइटर जेट्स को स्टोर किया जाता है। वहीं पर अगर इस बेस के सेंटर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर आपको यूएवी हैंगर्स दिखाई देंगे और यहाँ पर मल्टीपल यूएवी हैंगर्स हैं जिनके बिल्कुल बगल में इनको कंट्रोल करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा इसी बेस के साउथ में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बेस के ऊपर 2 जगहों को टारगेट किया गया है जिनको अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहली जगह जो भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट की गई है वो यूएवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ये बड़ी सी बिल्डिंग अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइटेड। इस यूएवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बिल्कुल बगल में कुछ हैंगर्स बनाए गए हैं और स्ट्राइक के दौरान इन हैंगर्स के अंदर यूएवीज मौजूद थे, यानी कि अगर भारतीय वायुसेना केवल यूएवीज मारना चाहती तो ये हैंगर्स इजी टारगेट होते। और यहाँ पर केवल 1-2 नहीं, टोटल 8 हैंगर्स हैं जिन सभी के अंदर स्ट्राइक के दौरान यूएवीज मौजूद थे। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑप्टिक्स नहीं, स्ट्रेटेजिक टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया है और उन्होंने पाकिस्तानी यूएवी कॉम्प्लेक्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट करके उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी फैसिलिटी की हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ है स्ट्राइक के बाद की। इस इमेज को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 मिसाइल इम्पैक्ट दिखाई देंगे। ये इम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम्स के भी हो सकते हैं और बॉम्ब के भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट के बाद में जिस तरीके का यहाँ पर धमाका हुआ है उसके ट्रेसेस आप इस इमेज में देख सकते हैं। पूरी छत ब्लैक हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से आग लगी हुई थी। इसके अलावा ये छत कोलैप्स भी हुई है, यानी कि नीचे की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना यहाँ पर ऑप्टिक्स चाहती तो वो हैंगर्स को टारगेट करती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टारगेट किया गया था तो यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के सभी यूएवीज बेसिकली शो पीस बनकर रह गए थे, क्योंकि उनका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर ही यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। अब अगर हम लोग इसी बेस के साउथ में चलेंगे तो हम लोगों को और इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स यहाँ पर देखने मिलेंगी। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फैसिलिटी दिखाई जा रही है वो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो बहुत ज्यादा सिक्योर थी। इसकी सिक्योरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके चारों तरफ डबल बाउंड्री की गई थी और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने लाइन्स बनाकर इन दोनों बाउंड्रीज को हाईलाइट किया है। इतना ही नहीं, इस फैसिलिटी के चारों तरफ वॉच टावर्स भी इंस्टॉल किए गए थे, यानी कि ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड सिक्योर फैसिलिटी है जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के सभी लोग अलाउड भी नहीं थे। अगर आप इस इमेज को फर्दर जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए 2 एंट्री पॉइंट्स थे और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एंट्री पॉइंट 1 और 2 दोनों हाईलाइट किए गए। इन दोनों एंट्री पॉइंट से लगभग 30 मीटर की दूरी पर आपको एक ओपन ग्राउंड दिखाई देगा, लेकिन जो लेटेस्ट सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखी है उसमें एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टारगेट किया गया है। आइए इस लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को एनालाइज करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज है और इसमें मेन स्ट्राइक के अलावा 2 इंटरेस्टिंग चीज और दिखाई दे रही है। पहला, यहाँ पर आपको एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है और एंट्री पॉइंट 2 के पास में आपको एक सैल्वेज ट्रक दिखाई दे रहा होगा, जो इंडिकेट करता है कि चीजें नूर खान की कंपैरिजन में यहाँ पर बेहतर रही हैं, स्पेसिफिकली सोल्जर्स की बॉडीज को लेकर। प्रैक्टिकली भारत की स्ट्राइक के बाद में ये फैसिलिटी अंदर से ध्वस्त जरूर हुई है, लेकिन वहां पर सोल्जर्स की बॉडीज को रिकवर किया गया है। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट को देखेंगे जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से दिखाया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया इम्पैक्ट के बाद में जल गया है और यहाँ पर एक 3.5 मीटर का स्क्वायरिश होल हुआ है, जिसके चलते ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी ध्वस्त हुई है। ये स्क्वायरिश होल सजेस्ट करता है कि यहाँ पर स्काल्प मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था और स्काल्प का 450 किलोग्राम का वॉरहेड डबल स्टेज वॉरहेड के साथ में आता है, जहां पर इनिशियल चार्ज ऊपर की तरफ ब्लास्ट करता है और फिर मेन चार्ज अंदर जाकर एक ब्लास्ट करता है। यही कारण है कि आपको ऊपर की फैसिलिटी भी जली हुई दिखाई दे रही है। वैसे अगर आसिम मुनीर ने ऐसी ह्यूमिलिएशन के बाद में खुद को फील्ड मार्शल बनाया है तो ये पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।